वेलकम टू व्यास आईएएस। सीएसआईआर का रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों का क्लियर हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत से लोगों की क्वेरीज आई कि डिस्क्रिप्टिव का क्या करें, कैसे होगा, क्या प्लान रखें हम लोग। मोस्टली जो दिक्कत आ रही है वो लोगों को दिक्कत आ रही है ऐसे में। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है ऐसे में कि कंटेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मार्क्स कैसे लाएं। क्योंकि बहुत से लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर में मार्क्स थोड़े से कम है, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बाकी बच्चों से। तो देखिए, कंटेंट सबको पता है, आप लोग ऑब्जेक्टिव पेपर आपने क्लियर किया है, नॉलेज आपको थोड़ी बहुत है ही। बट लिखने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है। ये वीडियो हमारी टारगेट करेगी उस टॉपिक को जिसका नाम है कि किस तरीके से आप ऐसे में फ्रेजेस का यूज करके मार्क्स ला सकते हो। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, फ्रेजेस एक तरीका है ऐसे में मार्क्स लाने का। ऐसे कई सारे फ्रेजेस और कई सारे एग्जाम्पल्स, कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ फ्रेजेस बता के समझाऊंगा कि बाकी बच्चों से कैसे आप अपने ऐसे को बना सकते हो अलग। मान लीजिए क्वेश्चन आता है गवर्नेंस पे, क्वेश्चन आता है मान लीजिए ट्रांसपेरेंसी पे, मान लीजिए क्वेश्चन आता है करप्शन पे। ठीक है, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन, इन पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको एक चीज याद रखनी है, 70। अगर आप अपने ऐसे में 70 को यूज करते हैं तब आपके ऐसे में ज्यादा मार्क्स आने की चांस होगी। ये 70 क्या है? टेक्नोलॉजी, ठीक है, ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्टवर्दीनेस हो गया, टाइमलीनेस, ट्रैकिंग, ठीक है, ट्रेनिंग, ठीक है। तो जैसे ट्रेनिंग हो गया, और अगर हम सोचें तो ट्रूथफुलनेस हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें 60 60 है। ठीक है, तो गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन, इन पे अगर क्वेश्चन आता है और आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि इस पे ऐसे लिखने के बाद कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कैसे हम गवर्नेंस को और मजबूत कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, करप्शन कैसे कम कर सकते हैं, एक 6 T's आप लिखिए वे फॉरवर्ड में। ऐसे में जब आप कंक्लूड करते हैं तो उससे पहले सोल्यूशन लिखते हैं प्रॉब्लम का। तो उस प्रॉब्लम में ये आप लाइन में लिख लीजिए, एक पैराग्राफ में पूरे ये वर्ड्स लिख लीजिए कि देर आर 6 T's टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ करप्शन विच आर टेक्नोलॉजी, ट्रस्टवर्दीनेस, टाइमलीनेस, ट्रैकिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रूथफुलनेस। ध्यान रखना, इसका कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई बुलेट पॉइंट नहीं बनाना, इसको एक ही लाइन में लिखना है। पैराग्राफ हमेशा हम ऐसे हमेशा हम पैराग्राफ में लिखते हैं, बुलेट पॉइंट में नहीं लिखते। तो इस पूरे 760 का एक पैराग्राफ बन जाएगा। उस पैराग्राफ में इन सारी बातों से आपका सोल्यूशन नजर आ जाएगा। आपको और कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा वे फॉरवर्ड में। ठीक है, इससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे खासे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए सवाल आता है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर बहुत न्यूज में रहता है, आपको पता है। तो एग्रीकल्चर में भी एक कीवर्ड है इसका, उसको बोलते एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में भी कीवर्ड्स हैं बहुत सारे जिनको बोलते हैं 4C। ये 4C दिया था MS स्वामीनाथन ने। 4C, 4C किसने दिया था? MS स्वामीनाथन ने। तो सी का मतलब है कंजर्वेशन, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन, ठीक है, कंजप्शन, ठीक है।
कमर्शलाइजेशन, ये 4C आप लिखिए। ये 4C फ्रेमवर्क से एग्रीकल्चर की पूरी स्थिति सुधर जाएगी। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे क्वेश्चन आ जाए, एग्रीकल्चर फार्मिंग पे क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्रीकल्चर वाली थीम से, इन 4C का मेंशन आप करोगे तो आपको आंसर में, आपको ऐसे में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। आप सीधे एक लाइन में लिख सकते हो कि देयर इज 4C फ्रेमवर्क टू इंप्रूव द इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंजर्वेशन, कल्टीवेशन, कंजप्शन एंड कमर्शलाइजेशन। ठीक है, चलिए, मान लीजिए एआई पे सवाल आ जाता है। एआई बहुत न्यूज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई पे ऐसे लिखना है आपको। अब मान लीजिए आपने एआई को डिफाइन कर दिया इंट्रोडक्शन में, फिर उसके चैलेंजेस लिख दिए, इम्पैक्ट लिख दिया सोसाइटी पे। अब बात आती है कि आप एक पैराग्राफ लिखोगे कि इसको कैसे रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बनाया जाए, रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बनाया जाए। तो इसके लिए है 7R फ्रेमवर्क। 7R फ्रेमवर्क: राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है, रोबस्टनेस, रेगुलेशन, रिफ्लेक्सिविटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इनका मतलब समझते हैं आप? कि सबसे पहले राइट्स की बात करें तो एआई को ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एआई की एक ह्यूमैनिटी के प्रति। रोबस्टनेस यानी मिसयूज ना हो पाए। रिलायबिलिटी यानी एक्यूरेसी रहे। रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी एआई अगर रेप्लिकेट हो, एआई के रिजल्ट्स अगर रेप्लिकेट हो तो उनकी वैलिडिटी हो, उनको हम वेरीफाई कर पाए कि वो सही है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है। रेगुलेशन हो प्रॉपर, ठीक है। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी मैंने बता दी, रिफ्लेक्सिविटी हो, चेंजिंग उसमें हम करते रहे, जहां हमें लगे कि गलत है वहां उसको हम चेंज कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से एआई पे क्वेश्चन आएगा तो आप ये पॉइंट लिखेंगे। अब जब देखिए ये एक एग्जांपल है, एआई के क्वेश्चन पे हो सकता है आपको एक पैराग्राफ इम्पैक्ट पे लिखना पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एआई, तो उसमें भी आप कुछ अपना ऐसा बना लीजिए। ये सारी चीजें वैसे मैं हमारे टेलीग्राम चैनल है व्यास आईएएस का, CSIR डिस्क्रिप्टिव नाम से, CSIR डिस्क्रिप्टिव बाय व्यास आईएएस। ठीक है, इस चैनल पे सारी चीजें आती रहती हैं। अब एआई का जैसे इम्पैक्ट है, तो एआई के इम्पैक्ट पे आप अपना बना सकते हैं कुछ एबीसीडी से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीज। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सारी चीजें मैं डालता रहूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी पे सवाल है, जैसे कि आपको पता है कि आप ब्यूरोक्रेसी में ही जाएंगे, एएसओ या एसओ बनेंगे, तो सवाल ब्यूरोक्रेसी पे, करप्शन पे, ट्रांसपेरेंसी पे, गवर्नेंस पे आ सकता है। तो मैंने 70 आपको भी शुरू में बताए थे, 70 बताए थे ना। अब मैं आपको 8C बताने जा रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है आपको 8C ही लिखने हैं, अगर आपको इनमें से 3C भी याद है तो आप 3C लिख के आ जाइए, 4C लिख के आ जाइए। समझ रहे हैं आप? तो अब मुझे तो 8 से C याद है तो इसलिए मैं बता देता हूँ वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। क्लैरिटी ऑफ रूल्स, ठीक है, कम्युनिकेशन, कोलेबरेशन। अब जिन लोगों को बड़ा बड़ा लिखना है वो बड़ा भी लिख सकते हैं इसको ऐसे में कि टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी देयर इज अ 8C फ्रेमवर्क विच इज क्लैरिटी ऑफ रूल्स, कम्युनिकेशन फ्लो, कोलेबरेशन अमॉन्ग डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। ऐसे बड़ा बड़ा लिख सकते हैं आप ताकि अच्छे से, मतलब एक पूरा जो पैराग्राफ है सोल्यूशन वाला वो पूरा भर जाए। कंसिस्टेंसी टू रिड्यूस कंफ्यूजन, सिटीजन सेंट्रिक, ठीक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट,
और क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीजें होती हैं बहुत जरूरी। मान लो रिसर्च पे क्वेश्चन आ जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आ जाए, साइंस का टॉपिक आ जाए कि देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम को उस पे ऐसे लिखो। तो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे डेटा लिख दिया, पहले तो क्या परसेंटेज है कि जीडीपी का। फिर आपने लिख दिया कि आरएनडी सिस्टम के चैलेंजेस क्या हैं। फिर आपने लिख दिया कि आरएनडी सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब आप अगला पैराग्राफ लिख रहे हैं कि इसको स्ट्रेंथन कैसे करना है। तो उसके लिए फ्रेमवर्क है 7A फ्रेमवर्क। 7A फ्रेमवर्क कौन कौन सा है ये? जस्ट ए सेकेंड। अलोकेशन, ठीक है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, अट्रैक्ट टैलेंट, एकेडमिक कोलेबरेशन, एसेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एकेडमिक कोलेबरेशन का मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है वो यूनिवर्सिटीज से, इंडस्ट्रीज से कनेक्ट करके रखे खुद को। ठीक है, और क्या ये हो सकते हैं? एप्लीकेबिलिटी, जो भी आप इनोवेट कर रहे हो वो मार्केट में एप्लीकेबल हो पाए। एजाइल पॉलिसीज, पॉलिसीज इंप्लीमेंटेबल हो। और एडवोकेसी, रिसर्च को प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ये 7A फ्रेमवर्क हो गया। समझ आया? मैं जो कह रहा हूं समझ आना चाहिए कि ऐसे में अगर हमको दो ऐसे मिलेंगे लिखने के लिए CSIR में, उसमें अगर हम अच्छे से लिख देते हैं ना, तो 100 नंबर हमारे कहीं नहीं जा रहे। 100 नंबर में से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, अगर क्योंकि ये चीजें कोई और पढ़ के नहीं जाएगा, इनको रखना पड़ेगा आपको। और ये आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। जैसे एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन है, तो एजुकेशन में आप देखें, एजुकेशन सेक्टर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके सॉल्यूशन में आपको 7E फ्रेमवर्क बताना है। कौन सा? इंगेजमेंट, ठीक है, इंपावरमेंट, इक्विटी। अब आप चाहें तो इनको बड़ा बड़ा लिख सकते हैं कि इंगेजमेंट थ्रू इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड। इंपावरमेंट ऑफ किसका? स्टाफ का। इक्विटी किसकी? इक्विटी फॉर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप आप लिख सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू क्रिएटिविटी। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू क्रिएटिविटी। इवेल्युएशन थ्रू वेल राउंडेड सिस्टम, ऐसे लिख सकते हो आप। एथिक्स, एथिक्स थ्रू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन किसका? एक्सपेंशन किसका होगा एजुकेशन में? इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, ये 7E फ्रेमवर्क हो गया। तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है, वो ये चीज आप आराम से लिख सकते हो। इस ऐसा नहीं है कि आपको ये वर्ड्स लिख के आना है सिर्फ, इंगेजमेंट, एम्पावरमेंट, इक्विटी, इनके आगे एक एक लाइन लिख के आ जाओ। इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस और कंटिन्यूअस आपको कंटेंट लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी आपको ऐसे फ्रेमवर्क चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए हमारे, CSIR डिस्क्रिप्टिव बाय व्यास IAS, या फिर टेलीग्राम चैनल का आप लिंक भी ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो। और हमारा जो डिस्क्रिप्टिव बैच चल रहा है CSIR के लिए और CPT के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लेक्चर्स, नोट्स और इस तरह के वैल्यू एडेड मटेरियल हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हमारे फ्री में, ये चीजें तो फ्री में मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, ये वैल्यू एडेड मटेरियल। तो बाकी जो आंसर राइटिंग है, नोट्स है, टेस्ट है, वो आपके लिए पेड बैच अलग से। ठीक है, तो ये चीजें आपको पढ़नी है, लिखनी है और अपने आंसर्स में इंप्लीमेंट करनी है। आप देखिएगा आपके ऐसे के मार्क्स बढ़ जाएंगे। थैंक यू।